16th क्वेश्चन नंबर 16 लेने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या कि कोई करंट कैरिंग वायर अगर होगा, ठीक है ना, तो इस करंट कैरिंग वायर में करंट आई अगर फ्लो करोगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल फिंगर्स से दिखाएंगे, यानी कि इस साइड जो है प्लेन, इसमें कोई भी पॉइंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये अंदर के लिए क्रॉस लगाएंगे, और इस साइड जो भी प्लेन में पॉइंट्स हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, आउटसाइड, यानी कि प्लेन के बाहर। ठीक है, यानी कि डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब प्लेन से बाहर। अच्छा ठीक है, और इस कंडक्टर के द्वारा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, यानी कितनी बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बी से दिखाते हैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, μ0I/2πr, ये बताया था मैंने। अब ध्यान से चेक करिए पिछला जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट P पे, और यहाँ पॉइंट कहीं पर Q था, ठीक है, पॉइंट P दूर था और पॉइंट Q पास था। जो पास होगा वहाँ, पास का मतलब R की वैल्यू कम, और R की वैल्यू कम तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। वहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी, करंट कांस्टेंट था, करंट को चेंज उन्होंने नहीं किया था। किसको चेंज किया था, R को। तो कभी तो आप करंट को चेंज कर सकते हो और कभी आप R को चेंज कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में R चेंज किया गया था, करंट नहीं चेंज किया गया था। और ध्यान से चेक करो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों के ही चेंज करने से चेंज होती है, यानी कि R को चेंज करोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड R पे डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड I पे भी डिपेंड कर रही है। I चेंज करोगे, करंट को चेंज करोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और μ0 और 2π ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि यदि करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब R क्या है, कांस्टेंट है। चेक करो, इस क्वेश्चन में R को चेंज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी मैं रुकिए क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए जरा। आइए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ पहले, तो आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ हमने कुछ रिजल्ट लिखा हुआ है, उसको समझिए। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। मतलब करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराओगे कंडक्टर में, उतने अच्छे स्ट्रेंथ में आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आइए जरा देखते हैं, पहले इनका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर के पास ये इन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, इसने ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन, किसने डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी दूरी सपोज R है, तार से इसकी दूरी R है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वो वाली सिचुएशन है, याद है आपको जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट कैरिंग वायर को कैसे रखा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आई थी, और मैग्नेटिक कंपास को इस प्लेन में रखा था, तो प्लेन में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन महसूस करता था। पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में किया, जिन बच्चों ने शुरू से किया हुआ ना समझ में आ रहा है। आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट्स अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इंक्रीज्ड। समझिए जरा बात को। कह रहा अगर वायर में करंट की वैल्यू बढ़ा गए, पहले 2 एम्पियर डाल रहे थे इसमें, 2 एम्पियर का करंट, अब मान लो 4 एम्पियर कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया, करंट की वैल्यू बढ़ा दी। खास बात समझिए, कंपास वहीं रखा हुआ है, कंपास वहीं रखा हुआ है, यानी कि R की वैल्यू चेंज नहीं करी है, तो R भी क्या हो गया इस बार, कांस्टेंट। तो μ0 कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, R कांस्टेंट। इस बार ये सब कांस्टेंट हो गए, तो B किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट आप डालोगे उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो निडल जो है, कंपास निडल जो है, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। पहले देखिए डिफ्लेक्शन वो कितना करता था, ऐसे करता था बस, अब डिफ्लेक्शन ऐसे करेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। क्यों ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन क्यों करता है वो, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंपास पे फोर्स लगता है। जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा आसपास, उतना ही अच्छा इस कंपास पे फोर्स लगेगा, और जितना अच्छा इस कंपास पे के निडल पे फोर्स लगेगा उतना अच्छा ये डिफ्लेक्शन करेगा। यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण इस निडल पे अच्छा फोर्स लगता है, और ये निडल जो है बहुत अच्छी तरीके से डिफ्लेक्ट करता है। तो और पूछा है बाद में इन्होंने, सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। तो बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हमने यहाँ आंसर लिखा है, क्या लिखा है, द डिफ्लेक्शन इंक्रीज्ड,
मतलब कंपास वहीं रखा है, करंट की वैल्यू बढ़ा दी, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, उसका रीज़न ये देखिए, यहाँ से हमने इसका रीज़न लिखा हुआ है। रीज़न तो आपके सामने ही यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिकली, बट यहाँ हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए बी की बात कर रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, is directly proportional to the magnitude of the current passing through the straight conductor। कंडक्टर में पास करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो इस तरीके से करंट की वैल्यू बढ़ाने से डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, नोट कर लीजिए।